Hello बच्चों, let's read the question. The question says a gas is enclosed in a vessel at a constant temperature at a pressure of 5 atm and the volume 4 liter. Due to the leakage in the vessel, after some time the pressure is reduced to 4 atmospheric pressure as the result. और हमको चार बताना है कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज बाय 20%, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज बाय 20%, 20% ऑफ द गैस एस्केप ड्यू टू द लीकेज एंड 25% ऑफ द गैस एस्केप ड्यू टू द लीकेज। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हमको यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? इट इज PV इक्वल्स टू nRT। ओके, सो PV इक्वल्स टू nRT। क्वेश्चन बोला गया है कि जो प्रेशर है वो हमको गिवन है 5 atm एंड जो वॉल्यूम है वो कितना है हमारा 4 लीटर। ओके, ये हमारे पास कितना है 4 लीटर गिवन है। और जो आफ्टर जो प्रेशर है, ये इनिशियल प्रेशर हो गया, फाइनल प्रेशर जो है वो कितना हो जाता है 4 atm हो जाता है। ओके, लीकेज की वजह से। और वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम और जो है आर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो यहाँ से बोल सकते हैं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर अगर नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं P इनिशियल डिवाइडेड बाई P फाइनल, इट इज इक्वल्स टू N इनिशियल अपॉन N फाइनल। तो P इनिशियल इट इज 5 डिवाइडेड बाई 4, इट इज इक्वल्स टू N इनिशियल डिवाइडेड बाई N फाइनल। तो जो फाइनल मोल्स हैं, नंबर ऑफ फाइनल मोल्स वो कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इनिशियल मोल्स के 4/5 टाइम्स हो गए, यानी कि 0.8 इंटू Ni। अब देखिए, जो इनिशियल मोल थे वो हमारे पास कितने थे? Ni थे। ओके, और फाइनल मोल्स कितने हो गए? 0.8 आए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गैस एस्केप्ड। कितनी गैस निकल गई कि शुरू में मोल थे हमारे कितने? शुरू में मोल थे Ni, और अब कितने मोल बचे हैं? निकल कितने गए वो हमको निकालना है। तो निकल कितने गए? 0.8 बचे हैं। Ni में से 0.8 Ni बचे हैं। ओके, तो ये इतने बाकी के निकल गए और इंटू 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? Ni से Ni कैंसिल, तो 0.2 इंटू 100, यानी कि जो 20% है वो जो गैस है वो एस्केप हो गई, यानी कि एक तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आ गया। अब हम अगर इसके काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज्ड बाई 20%। तो यहाँ पे जो वेसल है, लेकिन जो यहाँ पे बोला गया है कि जो वेसल का साइज तो फिक्स है। ओके, मान लीजिए अगर V इक्वल्स टू 5 लीटर है, तो अभी भी गैस चाहे लीकेज होगी रहेगी तो इसमें, यानी कि जो वॉल्यूम है वो तो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये वाली लाइन क्या होगी? इनकरेक्ट हो गई। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज्ड बाई 20%। देखिए, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है? इट इज 3/2 kT या 3/2 RT। तो अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।